अल्टीमेट फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं चारों धामों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की, जिसका नाम हिंदुओं की 7 सबसे पवित्र नगरियों में आता है। और इस मंदिर में मुख्य 3 मूर्ति हैं। पहली भगवान श्री कृष्ण की, दूसरी इनके भाई बलराम की और तीसरी इनकी बहन सुभद्रा की। और इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। इसे इंद्रद्युम्न, जो कि मालवा महाजनपद के राजा थे, उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से इसकी मूर्तियां बनवाई थी। भगवान विश्वकर्मा की बताई हुई शर्तें न पूरी होने की वजह से उन्होंने ये मूर्तियां आधी ही बनाकर छोड़ दी। और वैसे ही इन आधी मूर्तियों की आज भी पूजा होती हुई चली आ रही है। इसकी मूर्तियां पत्थर से नहीं बल्कि लकड़ियों से बनी हुई हैं। और ये मंदिर अभी तक 3 बार टूट चुका है। और इसको लास्ट में यानी सबसे आखिरी में राजा अनंग देव ने 7वीं शताब्दी में आखिरी बार इसका निर्माण करवाया था। अगर इस मंदिर को साइंस से परे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके बारे में जिसका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े बहुत सारे तथ्यों के बारे में। तथ्य क्या बोला जाए, रहस्यमय तथ्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है जो कि हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और इसे प्रतिदिन पंडित द्वारा बदला जाता है। और ऐसे ही नहीं, 45 मंजिल ऊपर इस ध्वज को पंडित द्वारा बदला जाता है, वो भी उल्टा चढ़कर। यानी सीढ़ियों पर पंडित उल्टा चढ़ते हैं और इस ध्वज को हर रोज बदलते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर इस ध्वज को नहीं बदला जाएगा तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर इतना विशाल बना हुआ है, इसके बावजूद भी सूर्य का प्रकाश किसी भी कोण से इस पर पड़े, इसकी परछाई यानी इसकी छाया कहीं भी नहीं मिलती है। यानी इसकी छाया कहीं भी नहीं देखी जाती है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र भी लगा हुआ है, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। और इसकी खासियत ये है कि इस चक्र को आप कहीं से भी और किसी भी कोण से देखिए, इसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही रहता है। और जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है, जिसकी वजह से इसका गुम्बद इसके पास खड़े होकर देखना लगभग असंभव है। यदि विज्ञान की माने तो दिन में हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं और रात में जमीन से समुद्र की ओर। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है, यानी यहाँ पर दिन में हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं और रात में समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं। ये अजूबा पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपको पुरी में देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में अविश्वसनीय है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के गुम्बद पर आज तक कोई भी पक्षी बैठा हुआ नहीं देखा गया और ना ही उड़ता हुआ देखा गया। जबकि इसके आसपास जो मंदिर यानी जो मंदिर और बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर पक्षी बैठते हैं या उड़ते भी हैं। अब ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं समझ में आता है। और हाँ, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर का रिकॉर्ड किसके नाम है? जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम है। यानी इस मंदिर में 800 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। और एक खास बात जो इसको और भी खास बनाता है, यानी इस मंदिर में जो भी प्रसाद बनता है उसमें ना तो कभी प्रसाद कम पड़ता है और ना ही कभी ज़्यादा पड़ता है। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भीड़ 2 से 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन फिर भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। या कभी भीड़ कम है तो प्रसाद कभी ज़्यादा नहीं होता है। अब ये मुझे भी सोचकर ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ का ये एक तथ्य है जो कि काफ़ी रोचक था। और जगन्नाथ मंदिर के रसोई से जुड़ा एक और तथ्य जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, खासतौर से जो लोग विज्ञान को ज़्यादा पढ़ रहे होंगे उनको जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। तो इस रसोई में जो खाना पकाया जाता है उसको लकड़ियों पर पकाया जाता है और एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो सबसे ऊपर बर्तन होता है, यानी जो सबसे बाद में बर्तन रखा जाता है, उस पर खाना सबसे जल्दी पकता है। और जो सबसे पहले यानी जो सबसे नीचे रखा हुआ बर्तन होता है उसमें खाना सबसे बाद में पकता है, जो कि अपने आप में फिर से बहुत ही आश्चर्यजनक है। और हाँ, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए एक मुख्य द्वार है जिसे सिंह द्वार कहते हैं। और जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर एक कदम रखेंगे, यानी इस द्वार के अंदर एक कदम रखेंगे, आपको लहरों की आवाज़ आना, जो समुद्र की लहरें हैं उनकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। और जैसे ही एक कदम आप बाहर रखेंगे आपको वापस से समुद्र की लहरों की आवाज़ आने लगेगी। और इसी तरह मंदिर से बाहर जाने के लिए एक स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शवों को भी जलाया जाता है। और यहाँ पर भी जैसे ही आप स्वर्ग द्वार के अंदर कदम रखेंगे, शवों के जलने की गंध आना बंद हो जाएगी। और जैसे ही स्वर्ग द्वार से आप बाहर एक कदम रखेंगे, शवों की गंध आने लगेगी। जो जलते शव हैं उनकी गंध आपको आने लगेगी, जो कि अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक है। और जगन्नाथ मंदिर की आखिरी
और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ जो मुझे भी काफ़ी आश्चर्य लगा, यानी कि इसके पहले जो तथ्य थे वो तो आश्चर्यजनक थे ही, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही है। यानी हर 12 साल में इसकी लकड़ी की बनी हुई मूर्तियों को बदला जाता है और इसके लिए कुछ पंडित निर्धारित किए जाते हैं, यानी चुने हुए पंडितों को ही ये काम सौंपा जाता है। और इसकी मूर्तियाँ, यानी जब इसकी हर 12 साल में इसकी मूर्तियाँ बदली जाती हैं तो पूरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। और जो पंडित जी इस मूर्तियों को बदलते हैं, यानी इस मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ होता है जो कि पुरानी मूर्ति में से निकालते हैं और नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। तो ये ब्रह्म पदार्थ निकालते वक्त इनकी आंखों में एक रेशम की पट्टी बांध दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर इसे देखेंगे तो इसकी जो चमक है उसकी वजह से वो अंधे हो जाएंगे, इसलिए इसको रेशम की पट्टी बांध कर इसको बदला जाता है। और अगर पुजारियों की अनुभव की बात करें तो जब वो ये ब्रह्म पदार्थ ले जा रहे होते हैं तो उन्हें ये ब्रह्म पदार्थ अपने हाथ पे फुदकता हुआ महसूस होता है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये श्री कृष्ण का दिल है। कैसे? जब उनका शव जलाया जा रहा था तो उनका दिल बच गया, यानी उनका दिल बहुत पूरी तरीके से नहीं जला और पांडवों ने लाकर उसको इस मंदिर पर ब्रह्म पदार्थ के रूप में स्थापित कर दिया। तो ऐसा माना जाता है कि वो पदार्थ, ब्रह्म पदार्थ, भगवान श्री कृष्ण का दिल है। ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक था, ये सुनकर मैं भी चौंक गया था काफ़ी। अगर इन रहस्यमय तथ्यों के बारे में आपको पहले से पता था तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना मत भूलें। और अगर आपको ये रोचक तथ्य अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।